हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर एक और रीडिंग को लेकर। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो अम, मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है और आपको वो अपने साथ किसी दिशा में लेके जा रहा है। मुझे आज ऐसा इंट्यूशन आया जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मुझे कुछ ऐसा भी कुछ दिखा कि पहाड़ हैं, बहुत सारी नदियां हैं और उसके किनारे आप बहुत डांस कर रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो और आपके साथ मतलब मुझे कुछ लोग भी दिखे और बहुत खुश हो रहे हो आप। तो ओवरऑल एक ऐसा इंट्यूशन आया कि आप की लाइफ में बहुत जॉय आ रहा है, बहुत खुशियां आ रही हैं और आप वो खुशियों को बहुत हो सकता है कहीं घूमने के लिए आप जाओ, कहीं छुट्टियों पे जाओ, मतलब ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे, कहीं समंदर के किनारे, कहीं पहाड़ पर के किनारे, पहाड़ों पर। ऐसा कुछ जो मैंने देखा वो अभी रीडिंग के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। खुशियां, मुझे खुशियों का इंट्यूशन बहुत ज्यादा आ रहा था और मुझे ऐसा भी लगा कि यूनिवर्स ने आपको एकदम हाथ पकड़ के रखा हुआ है, मतलब आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है उन्होंने और अब आपके साथ साथ वो चल रहे हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ी सी और क्लैरिटी लाएंगे इसमें कि आखिर एक्चुअल में चीजें हैं क्या, निकल के आती हैं। तो ये हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज, कल, परसों, 1 महीने, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये किसी भी जेंडर के लिए है, ये किसी भी रिलीजन के लिए है और ये किसी भी राशि के लिए है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और गाइज आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए मतलब दिल से मेरी ब्लेसिंग्स हैं। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए मैं बहुत मैं थैंक यू भी क्या बोलूंगी, थैंक यू भी उसके लिए छोटा होगा, बट मेरे अंदर से बस ब्लेसिंग्स आती हैं आप लोगों के लिए, मैं बस इतना ही बोलूंगी। ठीक है, चल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे बोला कि मैंने मेडिटेशन में ऐसा कुछ देखा कि आप कुछ लोगों के साथ जॉय कर रहे हो, कहीं नदी या पहाड़ के किनारे, ऐसा कुछ समंदर के किनारे, ऐसा कुछ देखा और देखिए ये कार्ड निकल के आ गया। कुछ मतलब ऐसे ही मैंने इसी के आसपास मैंने मेडिटेशन में देखा और ये कार्ड आ गया और सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। मैं अभी चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया। तो देखिए डियर व्यूवर्स, अगर मैं अभी की आपकी बात करूं, जो लोग आप लोग जो ये वीडियो तक पहुंचे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है फाइनेंसिस को लेके। आप लोग शायद बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई अच्छी जॉब या कुछ अच्छा बिजनेस या कोई अच्छा अर्निंग का सोर्स आप लोग ने मैनिफेस्ट किया था पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है। और अभी वो आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत लोगों के उसमें आ भी गया होगा। आपके पास कोई कॉल, मैसेज या कुछ भी इसके थ्रू आपको पता भी चल गया होगा कि आपको कुछ अर्निंग रिसोर्सेज आपके आ रहे हैं। तो मैं ये देख सकती हूँ आपकी ये जो लॉन्ग वेटिंग पीरियड था फाइनेंसेस को लेके वो अब ओवर हो गया है
और जो लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं गाइस। तो जो लोग पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहे थे, वेट कर रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं थी किसी भी कारणों की वजह से। हो सकता है आप लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या मैरिड रिलेशन, आप लोग मैरिड हो, किसी भी तरीके का कुछ अनबन चल रही थी, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो अभी दूर हो रही है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो सेलिब्रेशंस दिखाता है, जो एक हैप्पी फैमिली भी साथ में आया है, हैप्पी फैमिली। तो ये दोनों कार्ड जो है एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली को दर्शाते हैं। तो आप देखिए आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, या आपको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको शायद अंदर से खुद से भी फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में अब कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत लोगों को पता चल भी गया होगा, और बहुत लोगों को अंदर से फील हो रहा होगा कि आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं डियर व्यूवर्स, मैं बोलूंगी कि आप लोग पास्ट में बहुत परेशान रहे हो। शायद आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, कड़वा मतलब काउंटर में बोल दिया, या कुछ आपने झगड़ा जिस किसी से भी किया, और आप उसकी वजह से काफी आपको पछतावा भी हुआ कि आप लोग आपने इतना खराब क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था गुस्से में। हालांकि आपने मन में कोई खराब इंटेंशन रख के वो चीज नहीं बोली, बट सामने वाले को वो चीज बहुत चुभ गई। हो सकता है आपकी वो फैमिली में हो सकता है वो आपकी वर्क प्लेस में हो। तो ऐसा है ये, मतलब आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। ये जो पेज ऑफ सॉर्ट्स है, सॉर्ट्स जो होता है वो कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा थॉट्स को दर्शाता है। तो आपने ऐसा कुछ मतलब सोच के बोला नहीं, बट वो सामने वाले को बहुत चुभ गई वो बातें। या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे एज में कोई छोटा हो, या अगर वो एज में बड़ा है तो वो इमेच्योर पर्सन है और उसने आपको कुछ बोल दिया, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा बुरा लगा। आप अंदर से मतलब आपको फील हो रहा है, या तो आपने कुछ बोला, या तो आपसे किसी ने, आपसे एज में छोटे या किसी इमेच्योर पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेके आप काफी मन में चीजें आपने बांध के रखी। सॉरी, मन में बहुत आपके चलता रहा, मतलब आप ऐसे सैड एनर्जी में रहे, और काफी आपके दो मन बहुत ज्यादा आपस में झगड़ते रहे। एक मन ने बोला कि इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, दूसरे मन ने बोला नहीं जाने दो, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा है, छोड़ दो। तो ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है। अभी भी बहुत लोग अभी भी इस सिचुएशन में हैं डियर व्यूवर्स, और हो सकता है कि ये जो कम्युनिकेशन आपको ऐसा लगा, जो चीजें हुई है, ये पैसों की वजह से हुई है। इसमें मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, वो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। तो हो सकता है मेल फीमेल में किसी में कुछ पैसों को लेके कोई चीज हुई हो आप लोगों की लाइफ में। तो बट ये बहुत सीरियस इशू नहीं है गाइस। मुझे मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये जितना बड़ा आपने सोच के रखा है इस चीज को, ये उतना बड़ा है नहीं, ये छोटा है जो आपस में बात करके सुलझ जाएगा। आप लोग आपस में अगर बात करेंगे तो ये सुलझ जाएगा, इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेंशन हो रही है पैसों को लेके, तो वो टेंशन आपकी दूर होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक में दिखाया कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये क्वीन जो है अपनी एक क्वीन की एनर्जी है। तो ये जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी, आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी ऐसे मैग्नेटिक ऑरा में हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका ऑरा बहुत करिस्मेटिक हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आप पॉजिटिविटी को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है कि अभी आपके हैबिट्स में काफी अंतर आया हो। अभी आप लोग मुझे जब से फीवर हुआ उसके बाद से मुझे गले में ऐसा हो गया, सॉरी, मैं बार बार मुझे ऐसा हो रहा है। तो मैं मतलब ऐसा देख पा रही हूँ कि आप लोगों के हैबिट्स में बहुत अंतर आया है। अभी आप लोग काफी स्पिरिचुअल हो गए हो पहले से। हो सकता है पहले आप जितने टैरो के वीडियोस देखते होंगे, अभी आपने वो वीडियोस देखने काफी कम कर दिए होंगे, और आप अपने इंट्यूशन पे ज्यादा चल रहे होंगे। आप मतलब
उस चीजों के पीछे के रीजन को जानने के लिए आप ज्यादा उत्सुक हो रहे होगे कि अगर जैसे लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, चक्रास के बारे में बात करते हैं, सोल अवेकनिंग के बारे में बात होती है ना, तो आप इसके बारे में खुद से जाके इसके उस पे रूट उसमें जा रहे होगे कि एक्चुअल में ये सब चीजें होती क्या है, रादर देन अभी आप सिर्फ टैरो को देखो। इसके अलावा आप बहुत सारी बुक्स के थ्रू ये चीजें देख रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे वीडियोस आप देख रहे हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी सोल अवेकन हो रही है, क्योंकि अभी आपको ये यूनिवर्स की जो ताकत है उसको आप पहचान पा रहे हो। पहले जो था आप उसकी ताकत में यूनिवर्स की जो मतलब जो यूनिवर्स में एक मैजिक है उसको आप पहले जानते नहीं थे, बट जैसे जैसे आप जान रहे हो आपको उसके बारे में और इंटरेस्ट आता जा रहा है, आप उसके बारे में अभी और जानने की कोशिश कर रहे हो, और अभी आप लोगों को लेट गो करने की आदत हो रही है। अभी आप कोई चीज को बहुत ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करते हो। कोई चीज अभी आपको कुछ देर तक परेशान करती है, बट उसके बाद आप सोच देते हो छोड़ दो, चलो जाने दो, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो देखा जाएगा। मतलब अभी आप चीजों को बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं रख रहे हो, और अभी आप यूनिवर्स के प्रोसेस में विश्वास कर रहे हो गाइस। तो जब आप विश्वास कर रहे हो तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा, ऐसा मैं 101% गारंटी के साथ बोलती हूँ। आपने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है ऊपर वाले को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। और मैं ये भी बता दूं कि अभी आपका ऑरा पहले से इतना ज्यादा मैग्नेटिक हो गया है कि लोग जो बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, हो सकता है खुले शब्दों में ना कर रहे हो, पीठ पीछे कर रहे हो, बट आप ऐसा कुछ तो कर रहे हो जिससे लोग आपसे बहुत इंप्रेस हो रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कार्ड जो आए हैं वो है 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंड्स। तो अगर मैं आप लोगों की पास की एनर्जी की बात करूं तो पास में मैं आपका देख पा रही हूँ, आप बहुत ही खुशहाल तरीके से रहे हो। अगर आप फैमिली के साथ रहते थे, मैरिड या अनमैरिड जैसे भी थे आप, आपके मतलब आप में बहुत अच्छा आपस में रिश्ता था, फैमिली वालों के साथ हो या आपकी कोई भी, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, बहुत अच्छा रिलेशन आपका रहा है, मैं देख पा रही हूँ। और अब एक दूसरे पे आपको बहुत ट्रस्ट था, है ना। बट कुछ ऐसा हुआ, कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस ऐसा हुआ, जैसे मैं ये देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आप लोग का रिलेशन पास में बहुत अच्छा रहा है, बट जो बाहरी लोगों का मैं इन्वॉल्वमेंट इसमें देख रही हूँ, उन लोगों ने आपके माइंड में या आपके जो जिस फैमिली मेंबर, पार्टनर आपके हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर जो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके अभी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनके सामने इतना इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि उनको कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने मतलब जो आपके आपसी रिश्ते में जो क्लैरिटी थी वो धीमे धीमे डाउट्स में बदलती चली गई, और एक दूसरे पे आप लोगों ने अपना ट्रस्ट खो दिया। एक उसमें से इंसान बहुत इमोशनल था और दूसरा इंसान बहुत प्रैक्टिकल था। जो एक इमोशनल इंसान आप लोगों में से था, हो सकता है व्यूवर्स जो आप लोग वीडियो देख रहे हो आप भी वो इंसान हो जो बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हो पास्ट में। तो इतने ज्यादा आप लोग इमोशनल थे कि आप एकदम साफ दिल के बच्चे हो, और इमोशनल बहुत ज्यादा हो, सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो। मतलब ऐसा है कि आपके लिए कोई 10% करता है तो आप उसके लिए 50% करने पहुंच जाते हो। आप हमेशा अपने से
बहुत ज्यादा बढ़ के सामने वाले के लिए आपने किया है, और अभी भी आप ऐसा करते हो, बट अभी आपने काफी कंट्रोल किया है अपने इस नेचर को। तो क्या हुआ मतलब डियर व्यूवर्स कि जब आपके साथ ऐसा होना शुरू हो गया तो आप मतलब परेशान होने लगे, आपके अंदर ही अंदर बहुत दिक्कतें आने लगी कि आप सोचने लगे कि मैं तो सामने वाले को इतना ज्यादा इमोशंस अपने दे रहा हूँ कि देखिए ये कब ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, आपने अपने मतलब कैपेसिटी से बहुत ज्यादा सामने वाले को दे दिया। पूरे अगर आप परिवार में रहे हो तो परिवार वालों को आपने उतने इमोशंस दिए, अपने हस्बैंड वाइफ को उतने दिए, अपने लव रिलेशनशिप में उतना दे दिया। बट सामने वाला इंसान क्या करने लगा, उसको ऐसा दिखने लगा कि सब वही वही है, मतलब वो ये डिजर्व करता है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। मतलब उसने ये नहीं देखा कि आप दिल के ही ऐसे इंसान हो। उससे ऐसा लगा कि वो ऐसा है, अच्छा है, इसलिए आप ऐसे कर रहे हो क्योंकि वो डिजर्व करता है वो चीज, है ना। तो उसको ना बहुत अपने आप पे घमंड हो गया, और उसके सामने उसको अपने सामने बहुत ऑप्शंस दिखने लगे। ऐसा मतलब इल्यूजन्स क्रिएट हो गया, उसे लगा ये भी मेरे लिए, ये भी सब कुछ मेरे लिए है, मैं तो मतलब मैं ही मैं हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, और जो भी आएगा तो वो तो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा ही। मतलब घमंड हो गया, एक इंसान को घमंड हो गया और दूसरा इंसान इमोशंस में बहता चला गया। और पहले आप लोग ऐसे थे, उसके बाद दोनों में ये डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। ठीक है, एक इंसान को चकाचौंध दिखने लगी, कंफ्यूजन दिखने लगा, और दूसरा इंसान इमोशंस में बहे जा रहा है। और ये किसकी वजह से हुआ गाइस? केवल बाहरी लोगों की वजह से हुआ। बाहरी लोगों ने बहुत इंटरफेयर किया, और ये देखिए बाहरी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी जिंदगी में कांटे बोने की, आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और आप अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करते रहे, आप अपना घर परिवार बचाने की कोशिश करते रहे। बट ये लोग इन्होंने पूरे प्लानिंग की कि आपकी चीजों को खराब करना है, आपकी चीजों में रोड़े अटकाने हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ मुझे ज्यादा दिख रही है। आप इतने वुंडेड हो गए कि एक समय आया कि आप ऐसे एग्रेसिव हो गए। जो आप बहुत सॉफ्ट दिल के थे, जो आप जल्दी किसी को मतलब केवल अपनों से ही थोड़ा बहुत खुल के झगड़ते थे, वरना किसी को कोई जवाब नहीं देते थे, अभी आप एक डिफेंसिव मोड में आ गए हो डियर व्यूवर्स। आप क्योंकि वुंडेड हो, ठीक है, देखिए पट्टी बंधी हुई है सर पे, आपको इतने जख्म मिले हैं कि अभी आप एकदम सब डिफेंसिव मोड में आ गए हो। अभी आपने बोला कि अब कुछ भी हो जाए मैं सामने वाले को निपट लूंगा या निपट लूंगी, देखा जाएगा, बहुत हुआ, बहुत मतलब बहुत बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, यहाँ भी देखिए लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है, और ये देखिए लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है, लोगों ने एक्स्ट्रा चीजें जबरदस्ती का जाल बिछा के आपकी लाइफ में रखा हुआ था। आपके आपके जो पेंडिकल्स हैं, ये जो आपकी इनकम है, मतलब जो फाइनेंसेस थे, उसको भी उन्होंने अफेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, और ये जब मैं बॉटम ऑफ द डेक से उठा रही हूँ ये सारे कार्ड्स, देखिए तो आप देखिए इस नौबत इसमें आ गया। ठीक है, आप 5 ऑफ कप्स के उसमें आ गए, क्योंकि आपने इतने ज्यादा इमोशंस अपने दे दिए और सामने वाले ने उसकी कदर नहीं की, तो आपकी ये हालत हो गई। आपको ऐसा लगा कि आपके सारे सपने टूट गए हैं, जो भी आपने हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे या जो आपकी फैमिली थी, अभी आप मतलब ऐसे स्टेज पे आ गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आपके कंधे पे कोई लगता, कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई इमोशनली आपको आपके कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? बट क्यों? आप डिवाइन से आपका ये रूप देखा नहीं गया, और ये देखिए सन की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में ये सारे कार्ड्स हैं, देखिए तो ये बॉटम ऑफ द डेक का मतलब है कि जो ओवरऑल जो चीजों की एनर्जी है वो निकल के आती है इसमें। तो द सन का कार्ड है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आप सब देख रहा है। यहाँ पर जो था सूर्य के अंदर चंद्रमा, मतलब कंफ्यूजन था, आप सैड थे, आप बहुत, आपका माइंड डुअलिटी में था, बट यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हो गई। आपकी लाइफ में सन निकलने वाला है या तो निकल रहा है। ठीक है, आपको अब सब चीजें साफ दिखेंगी, आपकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी है आपके साथ। सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड टैरो का माना जाता है। मुझे 10 की एनर्जी बहुत दिख रही है। हो सकता है कि 10 नंबर
10, 19, 19 और 28 डेट्स आपके साथ किसी तरह मैच करती हो, आपके साथ किसी तरह सिग्निफिकेंट हो, या हो सकता है कि जनवरी का महीना आपके लिए किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके साथ आपके फादर के रिश्ते बहुत अच्छे मुझे दिख रहे हैं, और आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ, वो काफी प्रैक्टिकल है, बिजनेस माइंडेड है, थोड़ा प्रैक्टिकल वो है, और चीजों को बड़ा प्रैक्टिकलिटी से देखते हैं। थोड़ा सा इमोशंस उनके अंदर कम है, बट ऐसा नहीं है, वो उनके अंदर भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी जब है यहाँ पर तो उनके अंदर भी चेंजेस आएंगे। चलिए देखते हैं आउटकम, इमीडिएट आउटकम क्या होता है। ये कार्ड देखिए पहले भी निकल के आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और अभी भी निकल के आया है। तो आप इससे ये कार्ड से ये समझ सकते हैं कि ये आपकी पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता। आप क्वीन थे, क्वीन है, और क्वीन ही रहेंगे। क्वीन ये जेंडर पे बेस नहीं है, मेल या फीमेल किसी के लिए भी है, मतलब आप हायर अथॉरिटी पे रहेंगे। आप जो जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं अपने घर परिवार में, लव लाइफ में, वो आप अच्छे तरीके से निभाएंगे। अब अभी आपका गुस्सा जो था पास्ट में रहा है, वो अभी काफी कंट्रोल होगा। आप साफ मन के हो तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो है ही आपके साथ। ये देखिए फाइनेंसेस को भी लेके, आप फाइनेंसेस को लेके काफी चिंता कर रहे थे, तो फाइनेंसेस के लिए भी देखिए डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आपके फाइनेंसेस की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। आपकी पोजीशन को देखते हुए आपकी पोजीशन भी मेंटेन रहेगी, प्लस आपके पास पैसों की दिक्कत भी दूर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी पोजीशन पहले दूसरी थी और अभी दूसरी हो जाएगी, पोजीशन आपकी वही रहेगी। ये देखिए इसने काफी होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप चीजों को मतलब चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, आप थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे अब अपनी चीजों पे। जैसे मैंने बोला था कि पहले आपके बहुत इमोशंस ओवरफ्लो होते थे, ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा होल्ड करना आ गया है अपनी चीजों को। अगर आप पास में बहुत खर्चीले थे तो अभी आप फाइनेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करोगे, थोड़ा होल्ड करोगे अपने इमोशंस को, अपनी चीजों को। अगर आप पहले हर चीज दिल की बात फट से बता देते थे सबको, सामने वाले को या किसी को भी, अब आप सोच समझ के बात करोगे, ठीक है। और ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपको जैसे अगर आप मन में सोच रहे थे कि आपको परेशानियों से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, अपनी चीजें छोड़ के कहीं चला जाता हूँ, घर में अगर क्लेश हो रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड जो आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, इसको ऐसे देखिए, है ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये रिवर्स में आया था। तो आपको कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ने आपके साथ गलत किया है वो खुद आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। आपको कहीं पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अभी आप क्वीन की एनर्जी में हो और वैसे ही रहोगे, तो आपको कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। लोग खुद, जो नेगेटिव लोग होंगे वो खुद आपसे दूर भाग जाएंगे। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स जो है वो दिखाता है एक अथॉरिटी, क्योंकि किंग की उसकी एनर्जी है और कप्स उसके हाथ में है, तो आपको इमोशनल एक फुलफिलमेंट मिलेगा। अगर आपने पास्ट में बहुत मतलब सोचा कि इमोशनली आपको आप बहुत खाली रहे हो, किसी ने जैसे 5 ऑफ कप्स का आया था कि वो अकेला खड़ा था मुंह नीचे करके, तो अभी किंग की एनर्जी आपकी होगी। अभी आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आ गए हैं। आप अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क करोगे, आप अपने फाइनेंसेस को भी लेके हायर पोजीशन पे रहोगे, आप अपने इमोशंस को भी लेके हायर पोजीशन पे रहोगे, और आप दोनों, आप और आपके पार्टनर किंग और क्वीन की एनर्जी में ही रहेंगे।
आप दोनों को आपकी जगह से कोई नहीं हिला सकता। जो आपके दुश्मन है, जिन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, वो खुद आपकी लाइफ से जाएंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपकी सब चीजें आपके हाथ में है। हैंगमैन का कार्ड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है। ये हैंगमैन का कार्ड जो है ये दिखाता है कि अभी आपने क्या किया हुआ है, अभी आपने थोड़ा मेंटल ब्रेक लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को बहुत एनालिसिस किया है, आपने बहुत कुछ सोचा है, थोड़ा सा ब्रेक लेके, मेंटली ब्रेक लेके कि आखिर चीजें कहाँ खराब हुई, कैसे खराब हुई, क्यों खराब हुई, आपसे कहाँ गलती हुई, सामने वाले से कहाँ गलती हुई, और चीजों को आपको देखने का नजरिया बदल गया है गाइस। ठीक है, जैसे मैं हर कार्ड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जिससे टैरो की नॉलेज नहीं उसे भी हो जाए। तो ये देखिए हैंगमैन का कार्ड ऐसे आया है। तो अगर ये कार्ड हम रिवर्स में देखें तो ये बंदा ऐसे सोच रहा है, बट सूर्य की एनर्जी है इसके साथ और ये आराम से खड़ा है। ठीक है, तो जब ये कार्ड ऐसे आया है तो ये अभी भी रिलैक्स मोड में है, बट ये चीजों को अब इसकी जगह अब इस नजरिए से देख रहा है कि अब उसको देखने का नजरिया उसका अलग हो गया है, अब उसका नजरिया चेंज हो गया है, अब वो चीजों को अलग क्लैरिटी के साथ देख रहा है। और हैप्पीनेस तो है साथ में, ये जो ग्रीनरी है ये हैप्पीनेस दिखाती है, साथ में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है और आ रही है। ठीक है, और गुस्सा आपका पहले से कम हो रहा है गाइस, पहले से काफी कम हुआ है आपका गुस्सा। फाइनेंसेस, अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो चैरिटी, अब आपके पास फाइनेंसेस इतने हैं कि आप चैरिटी करोगे। ठीक है, या आप चैरिटी करने के बारे में सोच भी रहे होगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास जो भी पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, देखिए फाइनेंसेस को भी लेके आपका पॉजिटिव कार्ड आया, आपकी हैप्पी फैमिली का भी कार्ड शुरुआत में ही आया था। ये भी काफी हद तक एक उसको दिखाता है कि सेलिब्रेशंस को दिखाता है। ये जो ये हम बांधते हैं किसी फेस्टिवल पे या सेलिब्रेशन पे ही करते हैं, तो ये सेलिब्रेशंस का कार्ड होता है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी चीजें डिवाइन कर रहा है, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सब उन पे छोड़ के रिलैक्स होके बैठ जाइए। हम थोड़ा सा एंजेलिक गाइडेंस निकालते हैं, एंजल्स से क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। आप लोग की एनर्जी काफी चेंज हुई है गाइस, मैं पहले से देख पा रही हूँ। आप लोग काफी सॉर्टेड हो गए हो पहले से। हो सकता है पहले आप अगर मेकअप बहुत ज्यादा करते हो, अभी आपको मेकअप से ज्यादा मेंटेनेंस की मतलब रहता हो कि अभी आप अपने हेयर की क्वालिटी पे ध्यान दो, आप अपनी स्किन की क्वालिटी पे ध्यान दो, कपड़े दिखने से ज्यादा उसकी क्वालिटी कैसी हो आप उस पर ध्यान दो, है ना। चीजों की क्वालिटी पे आप ज्यादा भी देख रहे हो, बजाय वो दिखने में कैसा है, बट अभी आप उसी क्वालिटी पे जा रहे हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज हो। अभी आपका देखने का नजरिया बहुत बदल गया है। चलिए मैं एंजेलिक गाइडेंस निकालती हूँ, आपके लिए एंजल्स आज क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए पहला जो मैसेज एंजल्स का निकल के आया है, 6 ऑफ वैंड्स है ये। विक्ट्री, wise choices that bring public recognition and success, promotions, awards और scholarships। आपके लिए सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, और आप कोई पब्लिक फिगर बन सकते हो सकता है कि आप लोग को जो रिकॉग्निशन वाली चीजें हैं, एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, यूट्यूब के थ्रू कोई ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, पॉलिटिक्स में, मतलब जिस चीज में भी रिकॉग्निशन मिलता है, कोई धर्म गुरु, कुछ अच्छे स्पीकर्स, कोई स्टेज परफॉर्मेंस आप कर सकते हो या उसमें आप आगे जाओगे, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगी,
तो वो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। आपको लोग पहचानेंगे, आपकी सक्सेस को लोग देखेंगे, आप एक पब्लिक फिगर बनने वाले हो। बहुत अच्छी एनर्जी है। दूसरा है द हर्मिट। Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self discovery. अभी देखिए इसमें भी जैसे आया था कि कोई, मैंने बोला धर्मगुरु या ऐसा कुछ, और पहले की उसमें अभी मैंने रीडिंग में बोला आपको कि आपने कोई ब्रेक लिया हुआ है मेंटल, और उसमें आपने बहुत कुछ सोचा है कि आपने कैसे चीजें क्या हुई क्या नहीं हुई। तो इसमें भी देखिए यही निकल के आया है, आपने जो भी मेडिटेशन किया है, शायद अपने ऊपर बहुत काम किया है, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो हुए हो, जो भी आपने नॉलेज ली है यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, कोई भी चीजें अपने आप मेडिटेशन किया, ऊपर वाले के साथ बहुत कनेक्ट हुए, पूजा वगैरह, नमाज, चर्च में जाना, जो भी आप अपने हिसाब से देखिएगा, तो आपने जो कुछ भी उसमें समय स्पेंड किया है, उसकी लाइट अभी ऐसी होगी कि आप दूसरों को रास्ता दिखाओगे। अब दूसरे लोग आपको आपकी मतलब एक टॉर्च समझेंगे कि आप उन्हें रास्ता दिखा रहे हो, और वो लोग आपके हिसाब से चल रहे हैं। हो सकता है आप कल को टैरो रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दो, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो आप निकल के बाहर आएंगी, और आप अपनी नॉलेज से सामने वाले को रोशनी दिखाओगे, ठीक है। दूसरा गाइडेंस ये निकल के आया है, गाइडेंस और मतलब आपके लिए एंजल का मैसेज निकल के आया है। वापस से देखिए हैप्पी फैमिली दिख रही है गाइस। देखिए जैसे उसमें निकला था पहले के उसमें जो मैंने कार्ड्स अभी निकाले थे, 4 ऑफ वैंड्स उसमें भी था और 4 ऑफ वैंड्स इसमें भी निकल के आया। ये डबल कंफर्मेशन है गाइस, बहुत अच्छा कार्ड है। किसी की भी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। मेडिटेशन वाली फोटो बार बार मेरे आंखों के सामने आ रही है, ऐसे कि आप डांस कर रहे हो, मैंने बोला ना आप डांस कर रहे हो, कुछ आपके साथ कोई है, और ये देखिए वापस ये कार्ड निकल के आया है। So much to celebrate. Send gratitude to the divine and the angels for the peace and prosperity coming to you. Peace and contentment in your personal life. Personal life आपकी बहुत अच्छी हो रही है गाइस, और आपके सामने है, देख लीजिए। डिवाइन को, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा जब भी आप ये रीडिंग देखिए। और इस कार्ड तक तो मिनिमम अगर जब आप पहुंचिए, तो मैं ये बोलूंगी कि आप प्लीज वीडियो को रोक के, उसको पॉज करके पहले डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कीजिए। उन्हें या तो कमेंट्स के थ्रू कीजिए, या फिर आप उन्हें दिल से हाथ जोड़ के, जैसे भी आपके अंदर से निकलता है, जो दिल से एक्चुअल में सच से निकलता है, मतलब वो कीजिएगा। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि आपको बस ग्रेटिट्यूड करना है, आपने कर दिया, दिल से कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन आपके लिए बहुत काम उसने डिवाइन ने किया है आपके साथ। आप उनको देख नहीं पाए हो, या आपको अब महसूस होना शुरू हुआ होगा, बट जब से आपको डिवाइन की एनर्जी के बारे में पता नहीं था, तब से डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं। वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। उन्होंने आपको कहीं गिरने नहीं दिया है गाइस, वो पूरे टाइम आपके साथ रहे हैं। थोड़े से इसमें से मैं डाउनलोड्स निकालूंगी, उसके बाद इस रीडिंग को हम खत्म करेंगे। आप डिवाइन को जितना थैंक यू बोलोगे, ऊपर वाले को जितना शुक्रिया अदा करोगे, आपकी लाइफ में उतने मिरेकल्स होते जाएंगे। जो 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 शक्ति, जो दिव्य शक्ति आपके साथ दिन रात काम कर रही है, आप सो रहे हो जिस वक्त, उस वक्त भी वो आपके लिए काम कर रही है, तो हमें दिल से उनके लिए थैंक्स करना तो बनता ही है ना। चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए क्या यूनिवर्स के क्या डाउनलोड्स है। मैं 3 लूंगी। चार आ गए। ओ चलिए, 4 थे तो 4 आ गए, मैं तो 3 लेने वाली थी। पहला एक निकल के आया है, रसोई में गंदे कपड़े क्यों रखे हैं। किचन में कोई शायद गंदे कपड़े रखता है, प्लीज आप उसे वहां से हटा लीजिए। यूनिवर्स का ये संदेश है कि आप वहां पे मत रखिए किचन में गंदे कपड़े। अमन से दोस्ती कर लो, वो सही इंसान है। दूसरा मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कोई अमन नाम का जो भी लड़का है, आपसे वो दोस्ती करना चाहता है, या आपसे कुछ रिश्ते खराब हुए हैं, आप उससे प्लीज बात कर लीजिए। वो अच्छा इंसान है, उस पर शक मत कीजिए। आपके दोस्त ने आपको हॉस्पिटल में मिलने बुलाया था, जिस किसी के लिए भी मैसेज है आप देख लीजिएगा। कौओं को भोजन दो या चिड़िया को, आप लोग ये सब हमारे एनिमल स्पिरिट्स होते हैं, ये सब यूनिवर्स के ही सिंबल्स होते हैं, जो हमारे आसपास कौवे चिड़िया जो बोलते हैं
यूनिवर्स और एंजल्स की प्रेजेंस होती है, तो आप उनको प्लीज भोजन कराइए, अच्छा होगा आपके लिए, आपकी लाइफ में। ठीक है, तो चलती हूँ, मैंने आपको सारे मैसेजेस दे दिए हैं। मुझे एक मैसेज और चैनल हो रहा है, मुझे आपके लिए एक मैसेज और निकालना है, क्योंकि मैं अभी समअप करने जा रही थी, बट मुझे लगा एंजल्स का एक मैसेज और छुपा है, आपके लिए कुछ और मैसेज है। चलिए देखती हूँ। ओह, आसमान की तरफ देख के प्रणाम करो, तुम्हारी प्रार्थना हम तक पहुंच जाएगी। ओह, क्या बात है, इसीलिए ये मैसेज आना चाहता था आपके तक। तो यूनिवर्स का एक अगला मैसेज है कि आप लोग खुले आसमान में जाइए, छत पर या बाहर, और आसमान की तरफ देखकर आप प्रणाम कीजिए, जैसे भी आप अपने तरीके से उनको नमस्ते बोल सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। और उनके सामने, यूनिवर्स के सामने अपनी जो भी आप कहना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना जो भी कहना चाहते हैं, उन आप बोलिए, दिल से बोलिए, और वो यूनिवर्स सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब सुनेंगे तो वो आपकी चीजें पूरी भी कर देंगे। तो चलिए चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।